हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित राव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समर्सिबल मोटर के रोटर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, देखिए, समर्सिबल मोटर का कई बार बुश खराब हो जाता है और बुश बहुत ज़्यादा तक घिस जाता है। उसके कारण उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है और गैप आने के कारण रोटर स्टेटर से टच होकर चलता है। ऐसी कंडीशन के अंदर रोटर की पत्तियां निकलने लगती है, रोटर खराब होने लगता है। उसकी जो छड़ें हैं, जो वाइंडिंग है, वो पूरी खराब हो जाती है। ऊपर की परत पूरी की पूरी खराब हो जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से रिपेयर हम उसको करवा सकते हैं और ग्राहक से हम कैसे डील कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के बारे में छोटा सा मैं आपको नॉलेज जानकारी जो है देने वाला हूँ। दोस्तों, जब भी मोटर के अंदर आपको दिखे कि उसके जो रोटर है वो टच होके उसमें चला है, तो उसकी कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन कि वो थोड़ा थोड़ा जो उस पर रोटर पे जो परत चढ़ा होता है वो थोड़ा 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 करके हटा है। ऐसी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होती, रोटर पूरा तरह से ठीक होता है। थोड़ा थोड़ा स्क्रैचेस आने के बाद भी रोटर आराम से वर्क कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन में ऐसा होता है कि ऊपर की परत जो होती है कई कई जगह से थोड़ी थोड़ी जगह से ऊपर से हट गई है, लेकिन अंदर की जो छड़ें हैं उसमें कॉपर रोटर है तो कॉपर की छड़ें, एल्युमिनियम रोटर है तो एल्युमिनियम, वो छड़ें सलामत है। दिखने लग गई हैं छड़ें, लेकिन फिर भी सलामत दिख रहा है रोटर, ठीक है, कहीं कहीं जगह से। ऐसी कंडीशन में भी एक बार तो हो सकता है कि आपको शायद रोटर चेक कराना पड़े मशीन से। जो एक मैग्नेटिक मशीन होती है जो रोटर को चेक कर देती है कि कहीं से गड़बड़ तो नहीं है, उससे हो सकता है चेक कराना पड़े आपको। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में बिना चेक कराए भी वो चल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन तीसरी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें उसकी पत्तियां भी, उसका जो ऊपर का जो भी लेयर था वो तो पूरा का पूरा तहस नहस हो गया है, उसकी पत्तियां भी निकलने लग गई है, ऊपर की तरफ मुड़ने लग गई है। कई जगह से फट भी जाता है रोटर, ठीक है, टच होने के कारण। तो ऐसी कंडीशन में आफत हो जाती है। आपके सामने मोटर है, मोटर का स्टेटर कई बार ठीक रहता है या कई बार स्टेटर भी मुड़ जाता है, पत्तियां मुड़ जाती है। तो ग्राहक बोलता है कि भाई इसको रिवाइंड करके दो। अब आप सोचते हो क्या बताऊं, इसका खर्चा क्या बताऊं मैं, और ये चलेगा या ना चलेगा। कई बार तो आप ये करते हैं कि मोटर को आप पहले रिवाइंड करके पटक देते हैं, रिवाइंड कर देते हैं मोटर को पहले, बाद में सोचते हैं रोटर को डाल के देखेंगे, रोटर तो कामयाब ही नहीं है फिर बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, जैसे भी आपके पास मोटर आए तो उसको भली भांति अच्छे से चेक करें, स्टेटर की पत्तियां सही सीधी है या नहीं है। अगर मुड़ गई हैं तो उनको बताएं कि इसको सही कराना पड़ेगा, सीधा कराना पड़ेगा, इसको भी रिपेयर कराना पड़ेगा। रोटर का भी आप खर्चा बताएं कि रोटर में इतना खर्चा आएगा। जो उसकी बुशिंग गई है, बुशिंग का आप खर्चा बताएं। तो सारी चीज़ें एक बार आप ग्राहक को बता दें, और वाइंडिंग का खर्चा, सारी चीज़ें बता करके तब आप उस पर काम करें। ऐसे नहीं आपने नॉर्मल सा खर्चा बता दिया, आपने सोचा कि सब कुछ ठीक है, रोटर भी चल जाएगा, स्टेटर की पत्तियां मैं खुद थोड़ा बहुत सीधा करके इसको चला दूंगा, लेकिन ऐसे बात बनती नहीं है समर्सिबल में। और आप क्या है कि वाइंडिंग के खर्चे में कई बार आपको मोटर जो है करके ही देनी पड़ती है, अपने जेब से करके देनी पड़ती है। तो आपको सारी चीज़ें, सब सारा जो भी खर्चा है वो पूरा का पूरा आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा, जब आप रोटर को रिपेयर कराते हो तो हो सकता है कि वो कभी भी खराब हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। पहले मोटर का रोटर चल गया, 6 साल चल गया, 7 साल चल गया, ठीक है, 10 साल भी चल जाता है, लेकिन रिपेयर करने के बाद वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल कब खराब हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। अगली चीज, जब भी आप रोटर को रिपेयर कराते हैं तो रोटर का जब भी रिपेयर होता है तो मोटर के एम्पियर बढ़ सकते हैं, कई कंडीशंस में बढ़ सकते हैं। तो ये भी आपको मोटर का जो है बताना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद आप मोटर का सारा खर्चा बता करके, उसकी तहकीकात करके मोटर की पूरी, और उसका पूरा खर्चा बता के ग्राहक को, और सबसे पहले उसके जो भी आपको दिखे कि ये हो नहीं सकता, मतलब ये रिपेयर नहीं हो सकता, जैसे रोटर है या उसका स्टेटर की पत्ती ज़्यादा ही मुड़ गई है, तो आप उनको पहले लेके जाएं, पहले उनको ठीक कराएं। वाइंडिंग के बारे में बिल्कुल भी पहले ना सोचें। तो उनको अगर रोटर ठीक हो जाता है, रोटर ओके हो जाता है, बन जाता है, उसके बाद उसका बुशिंग एंड वाइंडिंग वगैरह जो है वो बाद में करें।
कई भाई करते हैं, पछताते हैं, पहले वाइंडिंग कर देते हैं और फिर देखते हैं यार रोटर तो खराब है, रोटर तो चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो रोटर को रिपेयर करने की शॉप होती है बहुत सारी जगह पे शहरों में, और बहुत कम मिलती है ऐसी शॉप। और स्टेटर को भी ये सारी चीज़ें वैसे रिपेयर हो जाती हैं। अगर ग्राहक ये जो है खर्चे, ये जो आपने जो खर्चा बताया मोटर का, ये देने से इनकार कर देता है, बोलता है कि बहुत ज़्यादा है, तो आप बोलो कि भाई आप काम करिए, नया मोटर ले लीजिए। और ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो, मोटर बहुत ज़्यादा पुरानी हो, जैसे ग्राहक ने मोटर जो लेके आया है ये चला ली है, 7-8 साल चला ली है पहले ही, और फिर उसको रिपेयर करने का फिर कुछ बनता भी नहीं है, उसको रिपेयर मत कराओ, वो कामयाब भी नहीं होता ज़्यादातर कंडीशन में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बोल देना चाहिए कि मोटर थोड़ी पुरानी है, ज़्यादा ही पुरानी लग रही है आपको, और फिर भी ये स्थिति आ रही है कि रोटर पूरा ख़राब हो गया, स्टेटर ख़राब हो गया, बुश बेरिंग भी ख़राब हो रही है, वाइंडिंग तो है ही, तो बोल दीजिए भाई नई मोटर आप ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोनों को, आपको भी परेशानी नहीं होगी और उनको भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, अगर नई मोटर है उसके साथ ये हो जाता है बुशिंग के कारण, तो उसमें बेझिझक ये काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और हमारे पास बहुत सारी समर्सिबल मोटर आती है, ज़्यादातर में बहुत ज़्यादा स्क्रैच हो जाते हैं, फिर भी मोटर चल जाती है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं आती है ज़्यादातर कंडीशन में। ऐसे ही बहुत सारी 3 फेस की जो मोटरें होती हैं उनका भी रोटर कई बार ये टच हो जाता है कई बार। ठीक है, बेरिंग खराब होने की वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं है, जब छड़ निकलने लगती है ना तब जाके दिक्कत होती है, और फिर उसके बाद तो कई बार रोटर फट जाता है बीच बीच से, तो उसको ऐसी ऐसी कंडीशन में उसको ज़्यादा रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको पहले मशीन से चेक करते हैं वो रोटर वाले कि कहाँ कहाँ से इसमें फॉल्ट है और कहाँ कहाँ से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो सारी चीज़ चेक करके तब जाके उसको रिपेयर करके आपको देते हैं। फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि कितने दिन वो चलेगा। तो अब बात करते हैं इसके खर्चे की। तो देखिए खर्चा जो है अलग अलग शॉप पे, अलग अलग शहरों में, हर जगह अलग अलग हो सकता है, तो उसकी मैं बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और बहुत सारे भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है, नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है, तो प्लीज़ वो नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक मिलते रहें। और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट करते रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो के साथ। इस वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो फिर चलते हैं, ओके।